गुड़हल के पौधे में यदि कलियां गिर रही हैं या पत्तियां पीली हो रही हैं या पत्तियां छेद छेद सी हो रही हैं, तो आज की वीडियो में जो खाद बताने वाली हूँ इसे आप किसी भी प्रकार के गुड़हल के पौधे को दे सकते हैं और इसका रिज़ल्ट 2 से 3 दिनों में ही आपको देखने को मिलेगा। बहुत आसान सस्ती सी एक चीज़ है। देखिए, इस तरीके से यदि गुड़हल की कलियां खिलने से पहले ही गिर रही हैं या पत्ते पीले हो रहे हैं तो आप इसके 2 बूंद के इस्तेमाल से अपने पौधे को स्वस्थ बना सकते हैं, बहुत सारी कलियां ले सकते हैं। गुड़हल के पौधे पर यदि मिलीबग्स का अटैक है, कई लोगों की क्वेरी होती है कि किस खाद को देने से मिलीबग्स से बचा जा सकता है या किस चीज़ के इस्तेमाल से हम पौधे को स्वस्थ कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो आज मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके गुड़हल के पौधे को हर तरीके के प्रॉब्लम से बचा कर रखेगा। जैसे मेरे गुड़हल में आप देख रहे हैं, किसी भी तरीके के फंगस का या मिलीबग्स का या वाइट फ्लाइज वगैरह का अटैक नहीं है और कलियां भी बहुत सारी बन रही हैं। दूसरी बार ये फ्लावरिंग हो रही है। फर्स्ट टाइम मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। देखिए, पहली बार में क्या होता था, इस तरीके से पीली हो रही थी पत्तियाँ और कलियां भी पीली हो रही थी। तो आपके साथ भी यदि ये वाली प्रॉब्लम है तो इस चीज़ से आप स्प्रे भी कर सकते हैं और जड़ों में भी डाल सकते हैं। गुड़हल के न्यू पौध को यदि आप लाकर लगा रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि वेल ड्रेन सॉइल होगी तभी पौधे की लाइफ बढ़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी पौधे को लगाने के लिए कि आप पॉट किस तरीके से तैयार कर रहे हैं या रूट फिलिंग कैसी कर रहे हैं। यदि बहुत अच्छे से आपने सॉइल मीडिया रेडी कर दिया है तो बार बार खाद देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। यदि आप 40% गार्डन सॉइल में 30% के करीब यदि गुड़हल के लिए बना रहे हैं तो 30% करीब कोकोपीट या सैंड मिलाइए, जिससे मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी। और बाकी के रेशियो में आप कंपोस्ट मिला लीजिए। 1 चम्मच कैल्शियम पाउडर भी मिला सकते हैं या कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां डाल सकते हैं। यदि इस तरीके की सॉइल मीडिया आप रेडी कर लेंगे तो आपको बार बार इसमें खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर किसी भी ऑर्गेनिक खाद को हर एक 10 to 15 डेज़ पर देते रहेंगे और आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ होता जाएगा। इस तरीके का मैजिकल प्लांट ग्रोथ बूस्टर है जो बहुत आसानी से, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आप इसे ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। यदि आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर जिन्हें डिस्क्रिप्शन से कॉपी करने नहीं आता वो डायरेक्टली यदि मांगेंगे तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। हर बार मैं गुड़हल के लिए ऑर्गेनिक चीज़ें मैंने बताए हैं, चाय पत्ती का इस्तेमाल, बनाना पील का इस्तेमाल, लेकिन फिर भी कई लोग कह रहे हैं कि सब करके देख लिया है और अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो एक बार आप इसका इस्तेमाल करके देखें, रिज़ल्ट इसका बहुत ही बेहतर देखने को मिला है। यदि आपके पास पहले से प्लांट ग्रोथ बूस्टर है तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। उसकी 2 से 3 बूंद आधे लीटर पानी में मिला करके आपको अपने पौधे में दे देना है या फिर आप स्प्रे भी कर सकते हैं। और अभी जिन पौधों के फ्लावरिंग का समय है उनके लिए ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है। एक बार इस्तेमाल करके देखें, इससे पौधे भी सही सलामत हैं, पौधों पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यदि न्यू पौध है तो सिर्फ 2 ड्रॉप मिलाइए और यदि प्लांट पुराना है या थोड़ा बड़ा है, यानी आपके गमले से डबल यदि ऊपर जा रहा है तो फिर आप 4 से 5 बूंद मिला लीजिए। इसी पानी को स्प्रे बॉटल में डालकर स्प्रे कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये मेरे गुड़हल का पौधा है, इसमें एक बार येलो फ्लावर्स आए थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। दोबारा फ्लावरिंग अभी हो नहीं रही है तो इनकी जड़ों में ये देने के बाद इसी से मैं स्प्रे भी कर दूंगी। इसका रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। शाम के समय या सुबह कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप धूप में नहीं करेंगे, मॉर्निंग के समय या इवनिंग के समय यूज़ कीजिए। गुड़हल के पौधे को एक चीज़ ध्यान रखिए कि धूप की ज़रूरत होती है, 4 से 5 घंटे धूप ज़रूर मिलने चाहिए। कटिंग, ट्रिमिंग, प्रूनिंग करने का बरसातों में सही टाइम है या फिर आप फैब में कर सकते हैं। गुड़हल को स्वस्थ बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि इसके पौधे की हर एक 15 से 20 दिनों पर इसके सॉइल में गुड़ाई करने के बाद आप कोई भी एक अच्छा सा या तो वर्मी कंपोस्ट या फिर बनाना पील वाला फर्टिलाइज़र दे दीजिए। इससे आपके पौधे की ग्रोथ भी सही हो जाएगी और पौधे की फ्लावरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो गुड़हल के लिए ये एक ज़रूरी चीज़ मैंने बताया है। यदि इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके गुड़हल का पौधा स्वस्थ होगा। मैंने क्योंकि पहले टेस्ट किया है, इस्तेमाल करके देखा है, उसके बाद बता रही हूँ। जो लोग ये नहीं लेना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, यदि एप्सम सॉल्ट पहले से है तो उसे 1 चम्मच पानी में डाल करके उससे स्प्रे कर दीजिए। उससे भी पत्तियाँ लश ग्रीन आती हैं। और इस तरीके की यदि कटी फटी पत्तियाँ हैं और पुरानी हो रही हैं तो उन्हें कट करके हटा दीजिए। लेकिन न्यू लीव्स यदि डिस्टर्ब आ रही है, देखिए जैसे मेरे पौधे में न्यू लीव्स सही आ रही है और पुरानी जो जितनी भी लीफ थी उन पर इस तरीके से कटे का निशान थे, यानी कोई ना कोई कीड़ा इसे खा रहा था। तो
ये जो खाद है ये उसमें भी सहायता करता है। यदि ये नहीं है तो एप्सम सॉल्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक पॉट साइज़ की बात है तो गुड़हल को कभी भी छोटे कंटेनर में नहीं लगाइए, अदरवाइज़ 1 ही 2 फूल खिलते हैं। हमेशा डीप कंटेनर में लगाइए और 6 इंच से बड़े कंटेनर में लगाइए। यदि ज़मीन में लगा रहे हैं तो देसी गुड़हल को ज़मीन में लगाइए, लेकिन जो हाइब्रिड गुड़हल है वो हमेशा बड़े कंटेनर में अच्छा परफॉर्म करता है। गुड़हल को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, क्योंकि धूप के बिना पौधा खिलेगा नहीं। और पौधे में यदि आप शेड में रख देते हैं तो ये मरते तो नहीं हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे कीड़े मिलीबग्स वगैरह का अटैक होने लगता है, तो धूप में रखना ज़रूरी है। यदि आपके प्लांट में पहले से ही कीड़े लगे हुए हैं या मिलीबग्स लगे हुए हैं, जो कि गुड़हल में अक्सर लग जाते हैं, तो फिर आप स्प्रे कर सकते हैं। जो भी आपके पास फंजीसाइड है या एप्सम सॉल्ट है या एनपीके है, किसी भी चीज़ से जब आप स्प्रे करेंगे तो ये पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं और पौधा स्वस्थ होने लगता है। यदि आप अपने पौधे को अभी तक ट्रिम आपने नहीं किया है तो थोड़ा थोड़ा 1 या 2 इंच ट्रिम ज़रूर कर दें। ट्रिमिंग के बाद का रिज़ल्ट ये जो आप देख रहे हैं, मेरे पौधे पर कम से कम 20 से 25 कलियाँ एक साथ बनी हैं। ये ट्रिमिंग के बाद का ही रिज़ल्ट है। पौधे की सॉइल में अक्सर गुड़ाई कर दिया करें। ये जो खाद है इसे फिर 15 दिनों के बाद रिपीट करना है। और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।